with your family members, and you don't have to win every battle. जो ज़रा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज होते हैं ना लोग, जैसे आपने भी कहा अभी के आखिरी बात जो है वो मेरी ही होनी चाहिए. सो देयर इज नो नीड टू विन एवरी बैटल, एंड जस्ट कीप दैट इन माइंड व्हेन कम्युनिकेटिंग एक्सटर्नल. अब इंटरनल कम्युनिकेशन भी उतनी ही ज़्यादा होती है हमारी जितनी इन योर माइंड ईच एंड एवरी डे. ट्रू और फॉल्स? सही है ना? सो हर किसी के अंदर ये एक डायलॉग है, डोंट वरी अबाउट दैट. अगर आप उसको ज्यादा केयरफुली देखें तो आपको एहसास होगा कि मेजर मेजॉरिटी ऑफ दैट डायलॉग इज ऑफ नेगेटिव नेचर. उसके अंदर ज्यादातर यही हो रहा होता है कि काश मैंने ऐसे किया होता, क्यों नहीं मैंने ये कहा, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया ज़ोफी ये बात कहने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये सब चीज़ें जो हैं इंटरनल डायलॉग में आ रही होती हैं. और अगर हिप्नोसिस के थ्रू आप जाएं कई दफ़ा तो पता चलता है, या कई दफ़ा जो बहुत ज़्यादा मेडिटेट भी करते हैं वो एक उस आवाज़ को एक्चुअली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. इट कुड बी अ पेरेंट, इट कुड बी अ टीचर एक्सेट्रा, कि ये वो किसकी आवाज़ है जो हमारे जहन के अंदर बोल रही है. सो बिकम अवेयर ऑफ द इंटरनल डायलॉग. अभी क्या हो रहा है, हम वी आर लिसनिंग टू आवर ब्रेन rather than talking to our brain. The main thing is we have to start talking to our brain, and I will share with you what is talking to our brain as well. Talk to your mind. उसका तरीका एक तो है जो आगे पॉइंट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, यूज एफर्मेशंस. एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, एंड दे आर बेस्ड इन नाउ, अभी, इन द प्रेजेंट टाइम होती है. ये नहीं, अक्सर आपने अपने आप को ही कहते होंगे व्हाइल यू आर टॉकिंग टू योर माइंड वी से ऑल द रॉन्ग थिंग्स. आप कहते होंगे कि उफ मेरी मेमोरी कितनी खराब हो गई है, आई हैव सच अ बैड मेमोरी. आप क्या कह रहे हैं? अपने ब्रेन को रीअश्योर कर रहे हैं कि आपकी मेमोरी वाकई ही खराब हो रही है और होती जाएगी. The thing is, why are we are putting negative things in our brain which may or may not be true. So affirmations होती हैं कि आप positive statements बनाएं about what you want to achieve, what state of mind, what personality you want to achieve. So एक affirmation का जो father of affirmations था अमील कू, उसने एक affirmation निकाली थी, every day in every way I am getting better and better. Every day in every way I am getting better and better. वो ये कहता था कि अगर ये एफर्मेशन आप दिन में 100 दफा अपने आप को कहेंगे तो आप वाकई ही बेहतर से बेहतर हो जाएंगे. या 10 बारी, या ये अगर 10 बारी भी विद कन्विक्शन कहें. मजे की बात ये है कि जो इंटरनल डायलॉग है वो इतना स्ट्रांग है कि हम अगर एफर्मेशंस कई दफा यूज भी करते हैं, हम कोई विजुअलाइजेशन भी करते हैं ऑफ व्हाट वी वांट टू डू, तो आवर ब्रेन रिजेक्ट्स इट. लेकिन वी शुड नॉट गिव अप ऑन दैट. We should continue of saying those things. अपने माइंड को आप बोर कर दें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कह के एक्चुअली. सो मेरे अब्बा की एक दुआ होती थी, तब एहसास नहीं था कि हमारे जो पेरेंट्स ने हमें गुड वैल्यूज दी हुई हैं, मतलब उनकी कितनी ज्यादा विजडम थी. सो उनकी दुआ थी, रब्बे मोहम्मद मेरी हालत लम्हा बलम्हा बेहतर से बेहतर बना रहा है. He used to say it in the present moment. वो कहते थे ये नहीं कहना कि बनाएगा, रब्बे मोहम्मद मुझे बेहतर से बेहतर बना रहा है. So what I'm trying to say is try to make affirmations, stop the internal negative dialogue and start talking to your brain, give it positive motivation. हंसी मोटिवेशन की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो हमारी ही ड्यूटी है कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं जब हमारे इंटरनली भी इतनी ज्यादा चीजें हैं जो नेगेटिवली हमारे अंदर आ रही हैं. अच्छा जी, फिर आज आ गया कि बिकम सेल्फ अवेयर कि काफी चीजें सबकॉन्शियसली हम कर रहे हैं. जैसे हसीब डिसीजन मेकिंग पे एक ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसके अंदर वो ही वाज शेयरिंग विद द पार्टिसिपेंट्स कि जब कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, हसीब क्या था, कितना percent, 95% of our decision making is based on our subconscious experiences. Yeah, bilkul. Like, you know, so like this discussion is basically कि do our thoughts control emotions or create emotions, or do our emotions create thoughts? So ये एक बड़ी इसके ऊपर रिसर्च काफी चल रही थी, बल्कि चल रही है.
और ये बल्कि YouTube के ऊपर इसके ऊपर लाइक यू कैन सी सम एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो जो कि साइंटिफिकली उन्होंने किया है, एंड दे केम आउट विद अ वेरी वेरी अलार्मिंग कंक्लूजन कि as many as 95% of the thoughts that originate in the mind, apparently they come from some silent impulses from the body to the heart, and the heart sends it to the mind. But the logical mind does not understand where this impulse is coming from. So this is like proven scientifically that 91% of the thoughts that originate in your mind actually come from some kind of impulse in the body or through the emotions. और डिसीजन मेकिंग का ऐसे है, समझते हैं हम कि डिसीजन मैंने अभी बड़ी लॉजिकली लिया है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ आवर ब्रेन, लेकिन उसके पीछे कितना ज्यादा जो उसकी बेसलाइन है उसके अंदर है। कोई चीज हम खरीदते हैं, मार्केट में जाके भी खरीदते हैं, वो हम नहीं खरीद रहे हैं, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मीडिया एक्सेट्रा एज वेल। इसी तरह डिसीजन मेकिंग में है, मे बी मैंने चाइल्डहुड में मुझे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी गई, सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस शायद मैं हेसिटेंट हूँ, आई एम अ बैड डिसीजन मेकर, और आई टेक अ लॉन्ग टाइम, इतनी देर लगाती हूँ कि मुझे उस डिसीजन की जरूरत ही नहीं रहती है। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ सेल्फ अवेयरनेस जर्नी दैट जस्ट बिकम ऑब्जर्वर्स ऑफ योर सेल्फ। ऑब्जर्व करें, आप यू आर योर बेस्ट टीचर, आप खुद ही अपने आप को बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, प्रोवाइडेड यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। Yeah, and you have the ability to accurately assess yourself. Most of us don't have the accurate assessment of our own selves. It is mostly either ego driven or fear driven. So our concepts about our own self are also distorted. So an accurate assessment of your own self कि this is true and this is not true, ये एक बहुत मुश्किल काम है। और एक बड़ा ऑब्जेक्टिव व्यू जिसको अल्लामा इकबाल कहते थे कि ठीक है हमारा एक आंख अपनी ऊपर उठा के ले जाओ, या जो हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं, या जिसको एक मैक्रो व्यू कहते हैं, या बर्ड आई व्यू कहते हैं, तो ये एक अपने इमोशन से निकाल के अपने आप को उसमें लेके आना। सॉरी, नहीं, एब्सोल्युटली राइट। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बिकम मोर सेल्फ अवेयर ऑफ योरसेल्फ। बस समझ लें कि आपने अपने ऑब्जेक्टिवली आप अपने आप को देख रहे हैं थ्रू अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज। फिर कम्युनिकेशन टूल किट, इंटरनल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर आ गया पॉइंट हमारे टेक आउट द ट्रैश। एक हमारी टॉक भी है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज कॉल्ड टेक आउट द ट्रैश। हमने इतना ज्यादा ट्रैश अपने दिमाग में भर लिया हुआ है, वी हैव नॉट पुट अ फिल्टर to all the negativity that is coming to us from outside of ourselves and which we are carrying as a burden of our past. हम उसकी इसीलिए मैंने इनको साथ साथ लिखा है विक्टिम मेंटालिटी या पिटी पार्टी जिसे कहा जाता है, कि हम अपने आप को विक्टिमाइज्ड समझते हैं। मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, मेरे अब्बा जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, मैं फला नहीं किया। All those things have clogged up our mind and they are determining actually कि मैं किस किस्म की बात करती हूँ, किस किस्म की कम्युनिकेट करती हूँ, मेरी मोटिवेशन क्या है, मेरी डिसीजन मेकिंग क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बिकम अवेयर ऑफ दिस विक्टिम मेंटालिटी एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। एक्सक्यूज मी। और then the main thing is have some me time in your life, be present in the moment, silence the mind that is giving, जिसको हंसी monkey brain भी कहते हैं, और afternoon में he will be sharing with you how to silence the mind as well a little later. So take out the trash, stop playing the victim, take responsibility for your life, get rid of this pity party है, एक बंदा invited है पार्टी पे, वो हुए मैं, me, myself and I, और बस वो एक miserable state of mind में ही रहना है। मिजरी जो है इज वेरी वेरी एडिक्टिव, सबसे बड़ी एडिक्शन जो है वो मिजरी है। सो टेक दैट पिटी पार्टी आउट ऑफ योर लाइफ। एंड yesterday you did pessimist versus optimist reactions, the exercise in a group form. So always remember there are two ways of looking at things, glass half full or half empty. और जो आपने पहले क्वेश्चन किया था
उसका जवाब जब मैंने पहले भी दे चुकी हूँ, योर इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड डिटर्मिन्स के आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होगी। जो आपके अंदर है वही आप बाहर कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट फ्यू थिंग्स इन द कम्युनिकेशन टूल किट इज लिसनिंग स्किल्स। हम सब समझते हैं कि वी आर गुड लिसनर्स। आर यू अ गुड लिसनर? आप जो भी अगर अपने आप में फॉर 1 सेकेंड देखें कि अगर अपने आप को अपने रेट करना हो कि आपकी लिसनिंग कैसी है, 1 इज लो एंड 10 इज हाई, तो आप अपने आप को हाउ विल यू रेट योर सेल्फ एज अ लिसनर? 4? What else? बीच बीच में बोलने की आदत बहुत है। वेरी गुड पॉइंट। ये इंडिकेशन है। आप अपना म्यूट कर मतलब की दीजिए बात सुनते हैं हम। जी। मैंने कहा अक्सर हम मतलब की बात ही सुनते हैं, दूसरी बात नहीं सुनते। इसी कोई फिल्टर्ड लिसनिंग कहा जाता है ना। देखिए, जिन्होंने भी 4 एंड बिलो दिया है वो सही अपने आप को आपने रेट किया है। हम समझते हैं वी आर वेरी गुड लिसनर्स, बट एक्चुअली वी आर नॉट। वी फूल आवरसेल्व्स। हमारा, जैसे आपने कहा ना, अपने मतलब की बात सुनते हैं। लिसनिंग भी फिल्टर्ड होती है। कल जैसे हमने परसेप्शन जब कराया था तो उसके अंदर हमने कहा था कि हमारी साइट पे भी हम फिल्टर करके देखते हैं, अपनी परसेप्शन से देखते हैं। तो लिसनिंग भी ऐसा ही है। लिसनिंग भी हमारी फिल्टर्ड होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बेगम बात कर रही होंगी, तो आप अपने आप को कैसे रेट करेंगे एज अ लिसनर? 0 to 10? 8 अच्छा, अब जाके ना, ये आफ्टर दिस वर्कशॉप इज ओवर, गो एंड आस्क हर आल्सो कि व्हाट डू यू थिंक इज माय लेवल ऑफ लिसनिंग, एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। वो अक्सर आपसे यही कहते हैं कि आप तो सुनते ही नहीं है, मैं कितनी देर से कोई बात कह रही हूँ, राइट? सो वी थिंक, एक चीज जहन में रखें, इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इज दैट हियरिंग और लिसनिंग 2 फर्क चीजें हैं। Hearing is whatever sounds are coming in our ear. That does not mean कि हमारा mind जो है वो भी involved है उसके अंदर। 3 levels of listening. आप बताइए। हाँ, क्या? 3 levels of listening की। 3 levels of listening. So what are the 3 levels of listening? The first level of listening is when you listen to something, but that's about it, and you don't absorb, you don't process. The second level of listening is when you are actively listening, but you're not really processing information too much, and you sort of like just for the sake of listening, and like no, apna wo kar rahe. The third level of listening is when you're actively processing information and you are in the moment and you're trying to decipher as to what the other person is trying to say, what context is he coming or she is coming from. So this is the third level of listening. So we normally stick to around the first level, जिसके अंदर हम लोग let's say कि किसी ने इतना कोई 10% communicate किया है, and as soon as you come to a conclusion, this is what this person is trying to say, and you start mentally arguing in your mind as to what your response is going to be. So this is when we stop listening. So after that, many communication errors take place when we block our mind and start focusing on कि मुझे क्या बात करनी है, what do I have to say, and we stop listening at that time. So bringing yourself into the third level of listening is not कि ठीक है, हाँ जी, कि आपके अंदर ये स्किल आ गई है. This is an ongoing effort. So every time we have to shut off this mind to be able to listen well. जी. जी. Somebody's asking a question. इसमें जी सराती साहब. इसमें एक चीज ये होती है कि बाज़ वक़्त आप माइंड में उसको देखते हैं कि ये अगर टॉपिक आपने शुरू किया तो ये लीड्स टू कन्फ्लिक्ट ना, तो आप जानबूझ के उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं? कह रहे हैं कि कई दफा आप यू आर लिसनिंग बट यू डोंट रिस्पॉन्ड, ताकि ये कई कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ना चला जाए। यही बात वो पहले भी कोई साहब कह रहे थे। बड़ी अच्छी बात है। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, वो ये कि उसको डिले कर दें। You don't have to resolve and close the chapter right there and right then. Just say, that's an interesting point. Acha, let me process this in my mind and I will respond to you when I'm ready with this response. So then take some time
so in between pauses are essential also for communication. जरूरी थोड़ी है कि एक ही सांस में सारी बात कर देनी है. वो एक ही सांस कहता तो फिर वो बंदा सोच भी नहीं रहा. या आप बातें कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं. Very few people develop the skill of public speaking in which they can actually stand up in front of 1,000 people and still be able to reflect on their listening as well as process the information while they are speaking to the people. So this is a skill that we learn over a period of time through our public speaking. But if you're not a public speaker, then you don't have to respond to every situation to solve it right there and then. So don't be a problem solver all the time. So yes, the basic difference between men and women is that men want to solve the problems and women just want to share the problems. They don't want a solution. They just want somebody to listen. कोई ना कोई उनके shoulders पे जो है या कोई ना कोई बात उनकी कुछ सुन ले सिर्फ. उसका एक और भी तरीका है, which was the next point that you can watch, is called reflective listening. Reflective listening एक ऐसा tool है जो आपको हर situation में it can be helpful. A good leader cannot be good in his leadership skills if he or she does not have reflective listening. आपके ये ट्रेनिंग मैनुअल्स जो आपको भेजे गए हैं उसके अंदर ये पेज 14 में ये दिया हुआ है. And I would sincerely request you to practice this reflective listening with your family, with your children today. Separately ये one-on-one होता है. और reflective listening की सबसे बड़ी ये बात है कि किसी ने आपसे कोई सवाल, किसी ने आपसे कोई प्रॉब्लम कहा तो आप फौरन, as Haseeb was saying, men jump into problem solving. Do not solve the problem. You go into reflective listening और आप उनसे और ज्यादा questions करें उसके बारे में. क्यों ये बात है कि कई दफा आपसे ऐसे होता है, आपके फ्रेंड्स ने भी कई दफा कहा कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसका क्या करूं, और आपने बड़ी अच्छी सोल्यूशन दी, बट जाके उसने कुछ और ही किया और आपने कहा इतनी मैंने अच्छा उसको इसकी सोल्यूशन दी थी. बिकॉज पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशंस. उनके जहन में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो वो आपसे इसलिए बात करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट कर सकें अपनी प्रॉब्लम इनटू एन ऑब्जेक्टिव पर्सन. सो यूज रिफ्लेक्टिव लिसनिंग टेक्निक. आप जरूर आज शाम को दिस कैन बी योर असाइनमेंट और योर गुड फन एक्टिविटी विद चिल्ड्रन. दैट कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उनको फौरन प्रॉब्लम सॉल्विंग में मत चले जाइए. Just keep asking them questions and use reflective listening. जी, especially when it comes to your juniors. Now, most of you, all of you have juniors, either direct reports or you have indirect reports. So let's focus on the professional side for a little while also. Now, we all know what is the perception of all employees right now is they are feeling bored, they are feeling isolated, and they are feeling some kind of an insecurity that they may or may not even have their jobs. The insecurities and the fears of the unknown at the back of the mind have actually surfaced for a lot of people. So all they want is a listening person, empathetic person. वो अपने बॉस से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, बॉस के साथ उनकी कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ताकि उनको तसल्ली रहे कि उनकी जॉब जो है वो कायम है, उसको कुछ नहीं हुआ अभी तक. So all you have to do is just do some reflective listening, is by like asking them, अच्छा भी हाँ क्या सूरत हाल है, स्टेट ऑफ माइंड तुम्हारा कैसे है, ठीक हो, फैमिली ठीक है, तो क्या परेशानियां तुमको है, और सिर्फ सुने, अपने कंधों पे उसको ऑब्जॉर्व कर लें. मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम तो यह है कि सबसे पहले यह करिए कि हमारे जूनियर्स ये फील करें कि हमारा बॉस हमारी बातें सुनता है, वो एम्पैथेटिक है, उसकी ह्यूमन साइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. मोस्ट ऑफ यू आर इंजीनियर्स, most of you are finance, most of you are procurement, supply chain people. So yes, our technical aspects of the job are very good, but we need to more than ever before, we need to bring out that human angle and the psychological angle more. जिस तरह से आप खुद फील कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर with regards to the organization, with regards to your bosses, with regards to your team members, your juniors are no exception and they are also feeling the same thing. So your job as a leader is to provide a platform in which you only lend them your ears to listen to what they are talking about. और कहते हैं ना कि एक aggrieved employee जो है, जो एक disgruntled employee जो है, वो अगर सिर्फ आके अपने बॉस से बात कर ले, 90% of the problem gets solved by just listening in a very quiet manner. अगले बंदे को फील होता है कि यार चलो किसी ने मेरी बात सुन तो ली है. सही बात है कि नहीं?
और शकील साहब के पास भी बहुत सारे लोग इसीलिए इसी तरह जाते होंगे, कई दफा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट दे जस्ट वांट टू वेंट आउट बिकॉज कहीं और उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है टू वेंट आउट देयर प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा. ठीक है जी. So become better listeners. We are all not good listeners. We are just good hearers. So become more aware of that. Next 2 points हसीब ने पहले डिस्कस कर लिए थे, वो है personality types, 3 personality types. The passive, aggressive, and assertive. Yeah. And you did an exercise yesterday also in your groups about how to become more assertive. और फिर low and high context, आज हमारी काफी at length discussion भी उसके बारे में हुई है, so I don't need to go into that. फिर आ जाइए जी कि communication में भी unlearn past habits. You asked a question from your family members, what are the things you need to unlearn? So पहले AAA फॉर्मूला उसके अंदर आप अप्लाई करें. So कल अवेयरनेस आई आपको और आपने फीडबैक लिया, अवेयरनेस अब आ गई. अब नेक्स्ट ए क्या है? एक्सेप्टेंस का. उसमें थोड़ा सा अभी चैलेंज आपको आएगा बिकॉज थोड़ी सी चुपती है बात कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट टू इम्प्रूव वी हैव टू अनलर्न. जो अगर नहीं यूज हमारे लिए नहीं आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक दिस, एक चार्ट हसीब चेक करते. वी नीड टू अनलर्न द पास्ट हैबिट्स. सो एक्सेप्टेंस के बाद एक्शन है. अब नाउ यू हैव टू सी that what action you're going to take on that. So communication, maybe we need to unlearn the way we have communicated so far. It's worked for us, but yahan se aage at the levels that we are in the organization or in life itself, corporate pyramid of life, we need to unlearn these. Then be aware of your impact on others. देखिए, हम अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना कि एक शीशा लगवा लें अपने लिविंग रूम में ताकि आप अवेयर रहें कि बॉडी लैंग्वेज क्या है. उसी तरह वी आर नॉट अवेयर कि हमारी कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है दूसरे लोगों पर. बॉडी लैंग्वेज इज वन, टोन इज वन, पिच, किस पिच पे कितनी ऊंचा बात कर रही हूँ, कितनी आहिस्ता बात कर रही हूँ, हर चीज का. सो समटाइम्स वॉल्यूम का है. चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. You should do this. Example. You should do this. You should is a very. What is you should? Passive, aggressive, or assertive? You should do this. When you say something to somebody, yeah, you should do this. You should do this. You should do this. ये क्या है should? Is it passive or is it aggressive? Aggressive. This is absolutely aggressive. Aggressive, right? Very good. So the problem is कि we are not aware कि हमारी अपनी लैंग्वेज क्या है जो कि अगले का रिस्पॉन्स कैसे निकालेगी. Each word will have a different impact. अब मैं आपसे कहता हूं कि you should do this. इसकी रिप्लेस कैसे कर सकते हैं into more assertive? How can we replace it? We must do it. जी? We should You do it. can करके. You may You करके, should do it. या if I may suggest, You can. Can you do something for me? It would be useful if you do this, हाँ, if you perform this. ठीक. और कैसे? You can. You can. Okay. Yeah. What else? We must. You must. Must again comes in the pushy sense. We must. We must. Yeah. Honor. Yeah. अच्छा. Can I suggest something? Can I suggest something? Can I suggest something? Very Essential good. for, yeah, हम कहते, this is essential for our journey to achieve the targets. Therefore, kindly try to do This is good. complete this लेकिन as please- early as- प्लीज भी इस्तेमाल करना है ना. प्लीज भी इस्तेमाल करना है. चॉकलेट वर्चुअल चॉकलेट मिल रही है आपको. अच्छा, एक और है कि जी के प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लैंग्वेज से वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड वी फॉरगेट दैट एवरी वर्ड हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट. एग्जांपल, अभी मैंने कहा यू शुड की बात की. एक और बात है कि जी के मैं किसी से बात करते हुए कहता हूं आई वांट टू टेल यू समथिंग. I want to tell you something is what? Passive or aggressive? Aggressive. Aggressive. How can we replace it to more assertive? I want to suggest you something or like that. I want to suggest I something. want to let you know. I want to let you I know. want to let.
I want to let you Let you know. know. I want to let you know again comes from a very high standard to a low standard. I want to let you know that you are wrong. That kind of a concept. So be careful in the choice of words in which we are communicating. I would like to share something with you. All right. So I would like to share something with you. और ये एक और ये कि as I told you before is also aggressive. As I mentioned earlier, as I stated earlier, as I shared earlier, is much better. I told you this before. No, ये क्या बात हुई? ये क्या अंग्रेजी हुई? So communication is much more than it is the concept. So improve your vocabulary, improve your articulation, improve your choice of words, and this is what we need to pass on to our juniors as well as to our children in the process of changing. क्योंकि ये जो बात हसीब कह रहे हैं, चेंजिंग द लैंग्वेज, मैजिक वर्ड्स हो गया, टोन भी उसमें आ गई, वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात हम कर रहे थे. अब चॉइस ऑफ वर्ड्स के मैं बार बार वापस एम्फेसिस आपका बिकमिंग एन ऑब्जर्वर और सेल्फ अवेयरनेस के पास दोबारा लेके जाती हूँ. कई दफ़ा हमें एहसास नहीं होता कि मे बी हाई कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे होते हैं या पैसिव अग्रेसिवली कर रहे होते हैं, तो कोई घर में स्पेशली ये हमारी इन आवर फैमिली लाइफ ये ज्यादा होता है कि कभी इस घर में कुछ ये हो सकता है. फॉर एग्जांपल कभी हमारे घर में कचनार बन सकता है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. और कभी ये हो सकता है, इस तरह कहने की बजाय, या आप तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, या हाँ, या ये मतलब when you want to bring about changes, it comes across in an anger. मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि हसीब से मैं ये डिस्कस करी थी. मैंने इनसे कहा कि हमारी फेसबुक के ऊपर भी इंटेक सॉल्यूशंस जो हमारी कंपनी है, ये म्यूट कर दीजिए. ये बन रही है, बना रही है, इसको बना रही है, खुद ही चलो ना. हाँ जी, हेलो सलमान साहब जरा म्यूट कर लें. सलमान साहब जरा म्यूट कर लें. इतनी बड़ी यहाँ पे वो हॉस्पिटल है, इतना वो वैसे कर लेना आप वो करके एंड उनका म्यूट कर दें, वो सुन नहीं रहे हैं. सलमान साहब आपका माइक ऑन है, आप म्यूट कर दें. Oh, भाईजान, हाँ. So we don't need to know the personal issues that you are facing right now. I hope everything gets solved. But then again, yeah, please keep your phone on the mute. Yeah. So sorry about that. So coming back to that thing, we use the wrong kind of words when we want something done. Yes, please. ठीक है? So we use the wrong type of words. तो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि हसीब से मैंने कहा हमारा एक फेसबुक पेज इंटेक सॉल्यूशंस हमारी कंपनी का है. तो मैं एक दिन कह रही, हसीब आप कभी इंटेक सॉल्यूशंस पे क्यों नहीं शेयर करते हैं ये वीडियोस या जो भी एक चीज है. एंड दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल ऑफ अ सडन मुझे खुद रियलाइजेशन हुई कि मैंने ये वर्ड्स क्यों नहीं कहा. तो मैंने कहा हसीब प्लीज इन फ्यूचर कैन यू शेयर मोर ऑफ दीज वीडियोस ऑन आवर इंटेक सॉल्यूशंस फेसबुक पेज एज वेल. ये रहता बात है कि मैंने माइंड नहीं किया इसलिए कि ये बड़ा नॉर्मल है. घर घर ये कहानी है. हाँ. What I'm saying is it's all part of self awareness. आप अवेयर हो जाएं इसके कि आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो all of a sudden you will be in a better state of mind to choose the right words which can have an impact. बच्चों को कहते हैं होमवर्क क्यों नहीं करते हो, स्कूल से आके क्यों नहीं होमवर्क कर लेते हो, when things were not in lockdown of course. Rather than doing that ask them that कब होमवर्क करना है, right, whatever, या do you need any help with your homework, etc etc. ठीक है जी. Sorry. And सिर्फ साहब आपको माइंड ना करने पर जो है ना एक विजुअल चॉकलेट मिलनी चाहिए. अच्छा, थैंक यू. बिल्कुल. वैसे बंदे कि वो आई डोंट डिजर्व दिस चॉकलेट बिकॉज ये की कहानी कि मैं ड्रामा ज्यादा करता हूँ के बजाय कि मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत हम सारे ड्रामा करते हैं दूसरों के सामने. जो मियाँ बीवी के घर के आपस की बात है वो आपस में मियाँ बीवी ही जानते हैं, बाकी और नहीं कोई जानता. बट थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू. लेकिन आई थिंक उसका तो एक जवाब है ना कि पीपल सी योर बॉडी एंड द आउटवर्ड थिंग एंड नॉट योर माइंड. तो अंदर जो भी चलता है ऊपर से सही हो तो बिल्कुल भी सही है. बिल्कुल सही है जी.
सही, लास्ट 3 पॉइंट्स हैं. सैंडविच अप्रोच हसीब ने आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर दिया हुआ है. इसको अपना एक रेगुलर फीचर बना दें. जब बात करनी शुरू किया तो have the sandwich approach. Start with the positive, bring in whatever thing needs to be critiqued or negative thing that needs to be said, and then sandwich it with the positive as well. And finally, we are not aware of our body language. कितना अब तो सोशल डिस्टेंस का बीच में टाइम आ गया है, लेकिन जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं either in our workplace or in our homes as well, कितनी हमने स्पेस दी है, वो भी that's part of body language as well. डिस्टेंस क्या है, ये सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट हो रहा होता है ना, वो it is impacting on how the other person is responding to the communication which is happening. And finally, try to acquire as much presentation skills as possible. Find opportunities to do presentations. 4 अपने जूनियर्स के साथ बात करनी है, कोई आइडिया शेयर करना है, बजाय कि नॉर्मल मीटिंग में मेक अप अ प्रेजेंटेशन, लंबी प्रेजेंटेशन नहीं. सो क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रेजेंटेशंस, बिकॉज हर कोई नहीं, सब में इतनी कई दफ़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता है to stand there and present ideas, but presentation skills is one of a skill that can take you much higher, whether in the organization or in the pyramid of life as well. So they say that the fear of public speaking is ranks number 1, and the fear of death actually ranks number 7. Now, sorry, this is very old research. Now I think the fear of corona is number 1. But still, the presentation skills is a very strong aspect, and a lot of people have fear because they have their self-image. They don't want that to be affected. So one very good advice I give to other people, and a lot of people follow this also, is to increase your capacity to be insulted. जी हाँ, ठीक हो गया जी. All right, so Any questions on any questions so far? both the communication toolkits जो हमने डिस्कस किए हैं? जो Any thoughts and जो communication? ज़ोफी ने भी बनाई और जो मैंने भी बनाई और जो हम दोनों की डिस्कशन. Any questions on this? Nofil, anything? नहीं, I think accept suggestion there. जी Sorry, Asif sir, ये आप जो कह रहे हैं increasing your capacity for insulting, ये इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, समझ में नहीं आया. ये समझ में नहीं आया. यानी कि अपनी बेइज्जती होने की कैपेसिटी को एक्सपैंड करें, बेसिकली ये बात है. हम एक इसको एक्सपैंड करता हूं. थैंक यू अजीज मियां. ये वी बिलोंग टू अ शेम कल्चर. नाउ देयर आर लाइक यू नो, सो व्हाट इज द शेम कल्चर? द शेम कल्चर इज कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर ये बात कर दी तो मेरा इमेज डाउन चला जाएगा. और ये बचपन से लेके हमारी थ्रू आउट हमारी यही ग्रूमिंग होती है कि जी के लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती हो जाएगी. माय फादर वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस बचपन से लेकर. और मैं लोगों की क्या फिक्र करते हैं आप, क्यों आपको इतना फिक्र है लोगों के बारे में? इसलिए कि जी के एक रख रखाव है, एक सोसाइटी के अंदर रख रखाव है, एक पर्दापोशी है, एक इमेज है, उसको मेंटेन करने के लिए वो उसको मेंटेन करते करते कई लोग मारे जाते हैं, वैसे ही मारे जाते हैं. तो ये फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं कि व्हेन यू एक्सपैंड योर कैपेसिटी टू बी इंसल्टेड, इट डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल ढीठ हो जाएं, बट इट ऑल्सो मीन्स कि आपको उस शेम को बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए, वरना हर छोटी छोटी बात को आप ईगो का मसला बना के जो है ले पड़ेंगे. इंसल्ट की बजाय हम क्रिटिसिज्म Learn from the politicians. Learn from the politicians. जी नहीं साहब, एक अपने इसके ऊपर हंस नहीं सकता, दूसरे पर हंसने का हक भी नहीं है. ब्यूटीफुल. जो बंदा अपने पे हंस सकता है उसका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता. ये बात नहीं है, बिल्कुल सही है. मैं भी ये शेयर करना चाहूंगा. लोगों की तो परवाह करते. सॉरी, सेम की जगह पर अगर कोई और सूटेबल लफ्ज हम देख लें, इसका मतलब ये था कैनिकलिज्म कि देखिए कुछ काम करने में हमें आर फील होती है, कुछ हम शर्म करते हैं कि यार ये मैं खुद कर रहा हूँ, या उसको वो भी एक इंसल्टिंग है. छोटी सी चीज लोगों के सामने मैं ये ना करूँ. या मैं फर्ज करें आप किसी महफिल में गए हुए हैं, बच्चा उठा लिया
तो आप समझे कि मैं ये बच्चा क्यों उठाया है, लोग कहेंगे यार ये तो बीवी का गुलाम है। या इस किस्म की भी छोटी छोटी या बेगम का बैग उठा लिया, जो मैं अक्सर उठाता हूँ। बैग उठा ली, हाँ, हाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस पे मैं एक अपना एक एक्चुअल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। जी शकील भाई। एक कंपनी में जो है एक स्टाफ जो दोस्त भी थे बड़े अच्छे, और वो आए, उनको बॉस ने बहुत जबरदस्त तरीके से डांट दिया, इसी तरह इंसल्टिंग काफी रहा। तो वो आए कि जी देखे ये क्या मजाक है और ये फला है, ये होता, मैं अभी रिजाइन कर रहा हूँ, मैं फला कर रहा हूँ। उनका भाई आराम से रहेंगी, बहुत उनको रोक रहे हैं, गुस्सा ठंडा करो, लेकिन जो है वो नहीं। तो मैंने उनसे कहा एक टेक्निक तो चलने की कोशिश की, सरप्राइजिंगली वो ऐसे चली कि मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, अच्छा जो तुम काम तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? उसने कहा फला फला इतनी 100 रुपए है अगर। तो मैंने कहा ये जो तुम काम कर रहे हो, ये मार्केट में अगर हम जब लेने जाते हैं तो तुम्हारे ख्याल में कितने में मिल जाएगी जॉब? फ्रैंकली मतलब ऑनेस्टली बताओ। तो उसने कहा हाँ भाई मिल तो जाएंगे, आजकल जरूरत है, 20-25 वाला 25 रुपए में भी कर लेगा अगर मेरी 100 रुपए है तो। मैंने कहा जो बाकी के 75 रुपए है ना वो बेइज्जती के। वो जो अगर आप ये लेके चलते हैं कि जो ऊपर का वो जो मामला है वो बर्दाश्त करना है, बाकी काम तो इतना है। तो उसने कहा कि यार ये तो बात मतलब वाकई आपने ऐसे वो कर दी कि मैं अब जो है ना, अब मतलब रिजाइन तो खैर डेफिनेटली उससे नहीं किया, लेकिन मैंने ये फिर अप्लाई करके देखा तो वाकई ये बहुत जगह काम होता है कि जब ऑनेस्टली देख रहे होते हैं यार अल्लाह ने मुझे कितना दिया हुआ है, मैं जितना काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरी फला तनख्वाह जो है वो बड़ी मुझे तो कम है, तब फ्रैंकली यही काम करने के लिए इतने पे भी हो सकता था। मुझे एक्स्ट्रा ये जो मिला है ना, ये सारा फला का है, ये शुक्र में भी करो और ये बेइज्जती के लिए भी है और ये फला के लिए भी। जी इसका तो भी जितने आप ऊपर जाते हैं उतने ही हायर लेवल की बेइज्जती होती है और उसी के पैसे मिलते हैं। लेकिन उसने ये भी कहा कि बेइज्जती बढ़ाने से सैलरी बढ़ जाएगी। नहीं, और इनफैक्ट वो जो हम लोग ये भी अक्सर लोगों को कहते हैं, अगर कोई जूनियर अगर ऐसे आता है और वो मतलब ये भी तो उस पर कोई किसी की इंसल्टिंग हुई तो उससे कहा यार फला आज तो मुझे सबके सामने खड़ा करके जो है फुल जो है वो जलील कर दिया गया। हमने कहा वेलकम टू द सीनियर मैनेजमेंट ग्रुप। वेरी वेल सर। तो वो इसी में खुश, चलो जी सीनियर हो गए, अब जो है सबके सामने बड़ों में वो हुआ करेंगे। देखिए आपने कितनी अच्छी बात की कि सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन आपने डिफरेंट वर्ड से उसको सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाना शुरू कर दिया। और इसी तरह से हमारे एक और दफ्तर था, उसके अंदर हम जो भी बॉस के कमरे से आता होता था तो फिर कहते थे जी अच्छा नाश्ता कर लिया आपने। हम लोगों ने एक मजाक बना दिया हुआ था कि आज किसका नाश्ता मिलेगा एंड एवरीथिंग। सो व्हाट द सेम थिंग इज कि एक मूड चेंज जो है ना, वो कम्युनिकेशन के थ्रू आप पैटर्न चेंज, मूड चेंज, ये सब कुछ कर सकते हैं। And the last thing which I want to say on what Haseeb was said, that develop your capacity to be insulted, एक कम्युनिकेशन एस्पेक्ट क्योंकि इतना पर्सनल है इसलिए वो अभी हमने कम्युनिकेशन टूल किट में नहीं डाला, और वो है कि योर कम्युनिकेशन विद द डिवाइन, योर स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन जो आपकी है वो एक पर्सनल है, वो किस तरह से आप कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उसके एक कुछ प्रेसिडेंस है, और एक प्रेसिडेंस है दैट यू हैव टू बी हम्बल इन फ्रंट ऑफ योर डिवाइन। और हम्बलनेस कहां से आती है? अपनी ईगो को कम करने के लिए, और ईगो खुद से कैसे कम नहीं हो सकती? कई दफा व्हेन यू गेट इंसल्टेड, जब आपको रियल हर्ट होता है, जब आपको कहीं चुभती है बात, तो वो आपकी ईगो को कम करता है। सो हालांकि वी हेट द पीपल समटाइम्स जो हमें बहुत झाड़ देते हैं या हमारी बेइज्जती कर देते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं हमारी ईगो को नीचे लाने के लिए, ताकि हम इन द ट्रू सेंस ऑफ आवर ह्यूमन अपने डिवाइन के सामने आ सके। सो थिंक अबाउट दैट, इट इज ऑल अ मैटर ऑफ परसेप्शन, दैट हाउ वी व्यू थिंग्स इन आवर लाइफ। हम वही वो बाबा बुल्ले शाह का है ना कि पढ़ पढ़ इल्म ते फाजल होया, कदी अपने आप ना लड़िया ना, कदी अपने आप नू पढ़िया ना, लड़ना है रोज शैतान दे नाल, कदी नफ्स अपने ना लड़िया ना। तो नफ्स क्या है? नफ्स इज योर ईगो, एंड खुद अगर हमारी ईगो कम नहीं होती है तो अगर दूसरी जगह से मिल रही है तो
कुछ ना कुछ तो उसका बेनिफिट हो ही रहा है हमारी जिंदगी में। 3 बातें मैं ये कहना चाहता हूँ ज़ोफिशा के इन एडिशन, लाइक यू नो, वो एक शेर था, क्या था, बचपन में सुनते आए थे, बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। एक तो ये, क्या नाम ना हो। हाँ ठीक। नंबर 2, अगर if I am afraid or intimidated because of another human being, something is wrong with me. नंबर 3, हमारे कल्चर ने रख रखाव, नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, इमेज बिल्डिंग, एक्सपेक्टेशंस बिल्डिंग, बचपन से लेके अब तक बच्चा पैदा होता है, ओ जी मलिक साहब जम पे ने जी, ओ जी भट्ट साहब हो गए ने, और ये ख्वाजा साहब होंगे ने जी, और ये फलाना होंगे ने, ये फलाना, ये करते करते वो छोटा बच्चा जो है कंफ्यूज बेचारा है कि यार कि मलिक कौन है, मैं मलिक, अच्छा 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 ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, मतलब कि पंजाब के कल्चर की, तो आई एम श्योर कि आपके भी लाइक कल्चर्स के अंदर ये होता होगा। तो वो बचपन से लेके हमारा एक इमेज बन जाता है, अच्छा नहीं यार तुम जो हो ना, तुम ये अराई हो, तुम फलाने हो, तुम ये हो, तो तुम्हारा जो है ना वो एक सर्टन इमेज होना चाहिए, और तुम जो हो वो राजे हो, तो तुम ये हो, तो ये क्या, ये टाइटल्स है भाई, ये ऑल दीज आर में, और ये इसकी वजह से बंदा उसी रख रखाव में आके बंदा मुनाफकत की तरफ जाता है, मुनाफकत की तरफ जाता है उस इमेज को मेंटेन करने के लिए। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग इनटू हिपोक्रेसी एरियाज? क्या फर्क पड़ता है यार? वो कहते हैं ना, दाई को लो टेढ़ नंगा, क्या मतलब उसका नहीं पता। अच्छा जी, कहानी के दाई से टेढ़ी नंगा होता मींस के जी का, लाइक यू नो, एनीवे, सो व्हाट इट मींस इज कि बेसिकली क्या फर्क पड़ता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, नन ऑफ यू इज परफेक्ट, nobody is perfect. Or what is perfect? We all are a combination of some strengths and some areas to improve. So what difference does it matter if I am open and transparent about my weaknesses? What difference does it make? How can somebody else, how can another human being control my income? How can another human being control my span of life or the quality of my life? They cannot. You have to accept that responsibility and then move on. So मुनाफकत को कम करने की कैरेक्टरिस्टिक्स में जाए, ना कि मुनाफकत को बढ़ाने की कैरेक्टरिस्टिक्स में जाए. The world is full of them right now. So this is the 3 things I wanted to say. जी, और वैसे आशीष साहब, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा जी कि श्योर. बड़ा हमें जो है ये स्पिरिचुअल पावर वाली बात है, कि अपनी है ना स्पिरिचुअल है ना पावर बढ़ाएं, तो आदमी जो है वो उसमें हेल्प ले सकता है, किसी टीचर से भी, किसी है ना रिलीजन के बिलीफ से भी, इसमें ज्यादा उसमें स्ट्रेंथन होगा वो. तो ये ज्यादा बेहतर है जो अभी इन्होंने शकील साहब ने भी दिया है, वो मारिफुल कुरान का लिंक. और बाकी ये प्रैक्टिस की बात है, ये एक्चुअली रीडिंग की बात नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस की बात है. ये प्रैक्टिस करने वाली जरूरत है. तो मेरे ख्याल में शायद है ना, अगर आप लोग शायद पढ़ा हो, सूफीज़्म पढ़ी होगी लोगों ने, तो उसमें प्रैक्टिस करने की वो मशक करते थे इसी चीजों की, कि भाई अपनी ईगो को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दूसरों को बेहतर समझना अपने से. तो ये है ना, अल्फाज तो आसान है, लेकिन ये कि वो एक्चुअली करना जरा मुश्किल हो जाता है बहुत. हाँ तो वो प्रैक्टिस करके इसको है ना वो परफेक्ट करते थे. बिल्कुल सही है. तो जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जरा खड़े होकर सारे जरा हिले, ऐसे ऐसे करके डांस करें, जरा क्या फर्क पड़ जाएगा इसका. हाँ, ये ऐसे ऐसे करके जरा डांस करें, क्या हो जाएगा? क्या ये बिल्कुल सारे ऐसे, एग्जैक्टली, ब्रावो. और वो खड़े होकर छलांगे भी मारने शुरू कर दिए उन्होंने. तो वेरी गुड इंतजार, वेरी गुड. सो या सो ये बोंगिया मारे, ये इस किस्म की हाँ, तो और क्या, बिल्कुल. सो क्या फर्क पड़ जाएगा, बेइज्जती हुई है, क्या हुआ, फलाना हुआ. तो इसलिए लाइक यू नो द कांसेप्ट इज फ्रॉम दैट. वो कहते हैं ना, इज्जत आनी यानी चीजें बंदे को बेगैरत होना चाहिए. वेरी गुड. ढीठ होना चाहिए, ढीठ होना चाहिए, बिल्कुल. थिक स्किन होना चाहिए, थिक स्किन. ज्यादा सेंसिटिव होना भी एक बीमारी है, मैं तो कहता हूँ यार. जो लोग ज्यादा सेंसिटिव है ना, कि नहीं यार ये हो गया, वो हो गया, ज्यादा, वो क्या फायदा इस सेंसिटिविटी का. सो इसलिए फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई सेड इंक्रीज योर कैपेसिटी टू बी इंसल्टेड. ऑलराइट, गुड. ईयर एक और कॉन्सेप्ट जो ड्यूरिंग थोड़ी सी स्टडी वाला हुआ था, वो जो इसी ईगो और के लिए काउंटर करने के लिए, कि वो एक कहते हैं कि कंसिडर योरसेल्फ डेड. consider yourself dead. अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा था, तो मुझे बड़ा मुश्किल डेड. और आदमी कहते हैं यार ठीक है भाई, मैं मतलब ये भी ना करूं, उस पर बर्दाश्त भी कर लूं, लेकिन मैं 1% में बैठा तो हूं ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं मरा हूं, और ये कैसे हो सकता है. बट देखा ही जाता है कि वो जो 1% 2% भी होता है कि यार मैं हूं तो सही ना, कम से कम मैं अभी मरा तो नहीं हूं ना.
वो भी जब आप उसको उस पे लाते हो तो बिल्कुल बिल्कुल आप जो है मर गए, तो उसका क्या रिएक्शंस होंगे क्या, देन sort of it starts, वो बिल्कुल जो है तो कंसिडर योरसेल्फ डेड जो है वो भी बड़ा एक जबरदस्त किस्म की एक चीज करके चलती है जब आप इस पे चलते हैं. सही. अच्छा मेरा क्वेश्चन Motu Kaplan Mouse.